जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मेरे साथ एक और हिंदुस्तानी बहन है, हमारी सिस्टर हैं। उन्होंने मैसेज किया, उन्होंने कहा कि भाई आपसे बात करनी है। मैंने कहा जी हुक्म फरमाइए, और थोड़ा सा अपना तारुफ कराइए, आप क्या करती हैं। हाँ, आपका नाम कैसे बोलूं पहले तो, मुझे आपका नाम है क्या? मेरा है ऋतुजा। RUW। ऋतुजा, ठीक है। हाँ। ऋतुजा कारखाने मोरे। सो मैं बॉम्बे में हूँ अभी। ठीक एंड है, कि कितना मुश्किल नाम कैसे है, क्या गोवा का नाम है? नहीं, मतलब ऋतुजा मेरा नाम है। कारखाने मेरा शादी से पहले का सरनेम है। एंड मोरे मेरा शादी के बाद का सरनेम है। और ऋतुजा का मतलब होता है ऋतु, मतलब सीजन। और जा इज जस्ट एन एडिशन। सो या सो ज्यादातर लोग मेरे को, जैसे हमारे यहाँ पे नॉर्थ से जो है, वो लोग मेरे को ऋतु बुलाते हैं। और जो साउथ में है वो ऋतु बुलाते हैं, क्योंकि वो चेंज हो जाता है। सो उस हिसाब से यहाँ पे चलता है। सो ज्यादातर जो नॉर्थ में है, शायद आपका प्रोनाउंसिएशन ऋतु ऋतुजा आएगा। सो ऐसा है। और तो आपकी मदर टंग हिंदी है या मराठी है या क्या है? तो मैं अगर आपको बताऊँ, यहाँ पे गुजरात है, अहमदाबाद। मैं अहमदाबाद से हूँ। मैं वैसे, मेरी जो बोली है, मेरी मदर टंग है, वो मराठी है। बट क्योंकि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अहमदाबाद हूँ, तो मैं गुजराती भी बोल सकती हूँ। सो मुझे गुजराती आती है, मराठी आती है, हिंदी और इंग्लिश। सो मैं शादी से पहले अहमदाबाद में थी। यहाँ पे गुजरात में एक जगह है अहमदाबाद, सो मैं वहाँ पे थी। और अभी शादी के बाद मैं यहाँ पे मुंबई। तो केम छो? हाँ, केम छो मजामा। मजामा। ठीक है, बस मुझे इतनी आती गुजराती, और नहीं आती, खत्म हो गई। तो हाँ। आप ये कहते हैं फैसला गुजरात जो है, अहमदाबाद जो है वो मैनचेस्टर है इंडिया का, और हर आदमी जो है वहाँ सिर्फ कपड़े का काम करता है। तो आपकी भी कपड़े का कारखाना है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा एक्चुअली, मेरे पापा जो थे वो कभी कपड़ों में नहीं थे। उनका खैर खुद का बिजनेस था, इलेक्ट्रॉनिक्स का था। और मेरी जो मम्मी है वो टीचर है। अभी भी अहमदाबाद में शी इज टीचिंग, इंग्लिश पढ़ाते हैं वहाँ पे। एंड बीच के फेज में प्रिंसिपल भी रह चुके। अभी बस लॉकडाउन की वजह से सब लोग घर पे। और मैं बाय प्रोफेशन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। वो दवाई वाला होता है या बातों करने वाला होता है? नहीं, मैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती। मैं थेरेपीज दे सकती हूँ। सो हमको आप मतलब मेरे जैसे पागलों का दिमाग ठीक करती नहीं, जिसको सही में जरूरत है। जैसे कुछ कुछ लोगों को ऐसा होता है कि साइकोलॉजिस्ट मतलब यू नो पागलों के डॉक्टर, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि कुछ कुछ लोग फ्रॉइड ऐसे। जी। फ्रॉइड वाले हैं ना आप तो? फ्रॉइड फ्रॉइड वाले, यस। तो कुछ कुछ लोग ऐसे भी है जहाँ पे पेरेंट्स को समझ कि बच्चे बड़े होते हैं तो टीनेज इश्यूज होती है। कभी कभी हस्बैंड वाइफ में इश्यूज होती है। कभी कभी रिलेशनशिप्स में होती है। कभी कभी टीचर्स जो है वो भी मतलब बच्चों को नहीं समझ पाते कुछ कुछ उनके ग्रोइंग एजेस में। एंड कभी कभी अनजाने में ही सही, थोड़ा सा उनका बिहेवियर थोड़ा सा अलग हो जाता है, जो कभी कभी होता है कि बच्चों पे इफेक्ट कर सकता है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं उसको हम लोग उनको साइकोलॉजिकली थोड़ा ट्रेन करते हैं। और बाकी जो जिनकी सीरियस इश्यूज है, जैसे कि डिप्रेशन है, एनजाइटी है, पैनिक है, फिर और जो साइकोलॉजिकल और साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स है, उसके बारे में ट्रीटमेंट, मतलब जैसे एक तो होता है फार्माकोथेरेपी, जो आपने बोला कि दवाई वाला। तो वो दवाइयाँ देते हैं, पर उसके बाद जो उनकी उनको डे टू डे लाइफ में किस तरह से लाना है और उनको किस तरह से हेल्प करनी है, ताकि वो वापस से उनके एक रूटीन में आ जाए, उसके लिए हम लोग काम करते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट। सही। तो ये बताइए कि जो जो माइंड की जो, अब ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में क्या फर्क होता अभी देखो, ऐसा है कि साइकोलॉजी एक बहुत विशाल फील्ड है। तो साइकोलॉजी में जैसे अभी डॉक्टर्स है, ठीक है। तो जब हम किसी को बोलते हैं ये डॉक्टर है, तो ये किस चीज़ का डॉक्टर है? तो कोई ऑप्थेमोलॉजिस्ट होता है, कोई कार्डियक सर्जन होता है,
कोई नॉर्मल फिजिशियन होता है, पर कहलाते हैं सब लोग डॉक्टर। उसी तरह से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है, वो मेनली जो है वो साइकोलॉजिकल मतलब जो मेंटल हेल्थ इश्यूज उसके ऊपर फोकस करता है। उसके बाद अलग अलग टाइप के साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होता है जो सिर्फ एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें काम करता है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होता है, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट होता है, फिर बाद में मीडिया साइकोलॉजिस्ट होते हैं, और अलग अलग न्यूरो साइकोलॉजिस्ट होते हैं। सो वो जो है वो अलग 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 विषय में काम करते हैं। अभी मैं एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरा वैसे स्पेशलाइजेशन अगर आप देखा जाए तो क्लिनिकल फोरेंसिक में है। पहले जहाँ पे मैं थी वो गुजरात फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, शायद आपको पता हो, गांधीनगर में है। वहाँ पे आई यूज टू टीच एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, जहाँ पे मैं फोरेंसिक साइकोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी पढ़ाती थी बच्चों को। उसके बाद मैं जब मुंबई शिफ्ट हुई तो मैंने अपनी खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट करी एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जहाँ पे जो मैंने आपको बताया मेंटल हेल्थ इश्यूज है उसके बारे में मैं काम करती हूँ। जैसे अलग अलग प्रकार के, जैसे अभी यहाँ पे जो सिचुएशन है लॉकडाउन की, तो वहाँ पे बहुत से लोग डर डर गए हैं। मतलब ऐसा है कि हम प्रे करते हैं कि कोरोना तो सबको होगा नहीं, पर स्ट्रेस सबको हुआ है कोई अलग वे में। जैसे किसी को फाइनेंशियल, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, किसी को ओल्ड एज की वजह से भी स्ट्रेस है कि मेरे को ना हो जाए कहीं पे। तो उनको काम डाउन कैसे कराना है और उनको समझाना कैसे है, वो हमारा काम होता है। तो हम लोग अभी मतलब यहाँ पे, मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट आई एम डूइंग अ लॉट ऑनलाइन सेशंस। मतलब मैंने जब आपसे बात की तो मैं सबके साथ ऑनलाइन सेशन करती हूँ, यही बोलने के लिए कि अभी ये जो फेज है, जैसे हम पूरे टाइम घर पे है, लॉकडाउन है, तो कुछ कुछ लोग तो अपना रास्ता निकालते हैं, जैसे जैसे हम लोग कर रहे हैं, पर हर कोई नहीं कर पाता। तो उनको किस तरह से मैनेज करना है, या घर में भी रहने के बाद कभी कभी कलेश बढ़ जाते हैं, तो वो कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उस रिलेटेड हम बात करते हैं। ठीक होगा। चलिए, अब जब भी मेरे सर में दर्द होगा ज़्यादा और टेंशन होगी तो मैं आपको तंग कर दूँ। पक्का पक्का। और वहां पे कैसा है, वहां पे लॉकडाउन सिचुएशन कैसी है अभी? अभी रमज़ान से पहले कुछ खोला है थोड़े दिन के लिए, मुझे लगता है कि दोबारा बंद कर देंगे, और हम्म, 5 बजे सभी बंद हो जाता है। और ये है अभी तक यहाँ पे, सुपर मार्केट खुली हैं, कुछ चीज़ें खुली हैं, कुछ चीज़ें बंद हैं, हमारा दफ्तर तो बंद है अभी। ओके। सब लोग घर से काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी वाले लोग सर पे घर पे बैठ गए। यस और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सब लोग टेक्नोलॉजी चलाना शुरू हो गए। यस यस। मतलब मैंने अभी तक जितने लाइव सेशंस किए उसमें मैंने सबसे यही बात जानी है जो कि आपने बोली, कि बहुत से लोग जो है वो मतलब अपना, मतलब उनमें उनको भी नहीं पता था कि हम में इतनी कैपेसिटी है और हम्म। हम पेशेंट भी है। तो पर वो अभी इस फेज में जाना है, जैसे बहुत सारे लोगों ने नई नई चीजें ट्राई की है, किसी ने नया खाना बनाना ट्राई किया, अभी रेसिपीज बड़ी चल रही है, मतलब मैं लोगों के पोस्ट में देखती रहती हूँ, तो सबने नया नया ये सीखा है। तो एक तरीके से मतलब खुद को जानने का भी मौका मिला है, तो पॉजिटिवली ले रहे हैं लोग। बट ऑफ कोर्स हाँ, मतलब बिजनेस इकोनॉमी काफी हद तक मतलब ये भी हुई है, और जो बेचारे सही में पेशेंट्स है उनके लिए तो हम दुआ ही कर सकते हैं कि सब ठीक हो जाए। बट सही है मतलब ये चीज तो मेरे है। अब्बा ने, मेरे फादर ने रसगुल्ले बनाना सीखे, रसमलाई बनाना सीखी, रबड़ी बनाना सीखी। बड़ा हाउ एक्साइटिंग फोटोज होके भेजते हो। हाउ नाइस, हाउ नाइस। और मैंने आपके बारे में पढ़ा, मतलब पहले ये था कि मेरी मेरी मुलाकात मतलब इंट्रोडक्शन आपसे नूरीन शहाद ने करवाई थी, क्योंकि मैं उसको बड़े टाइम से जानती हूँ, बिकॉज को फॉलो करती थी अशरफ चौधरी जी को। तो बाकी वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, एंड देन उनके थ्रू 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 मैंने आपके बारे में जाना और मैंने पढ़ा, तो मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो गई दैट वाओ, आप इतनी इतनी महान हस्ती है, और मैं बहुत खुश भी हूँ, एंड इट्स माय प्रिविलेज दैट आई एम गेटिंग गेटिंग अ चांस टू टॉक टू यू। तो मतलब मुझे नहीं पता ये लाइफ किस तरह से जाएगा, बट आई एम श्योर जो हमारे हिंदुस्तान की जनता है वो भी देखेंगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा अपने बारे में भी बताएं, ताकि वो लोग भी, मतलब आई थिंक ये शेयर होता है, मुझे नहीं पता, अभी मैं फर्स्ट टाइम स्ट्रीम यार्ड पे हूँ, सो दैट वुड बी रियली नाइस।
तो ये मेरी फेसबुक की वॉल पर है, वहाँ से शेयर कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पे ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तानी हैं, हिंदुस्तानी नहीं हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि वो भी आएँ। सारी दुनिया के लोग हैं, हिंदुस्तानी थोड़े से कम हैं। और मेरा तारुफ़ ये है कि मैं जब बहुत साल से बिज़नेस में था, कंप्यूटर्स के, टेक्नोलॉजी के, टेलीकॉम के, ओह और नाइस। उसके बाद 10 साल पहले मैंने अपनी फाउंडेशन स्टार्ट करी, और फिर मैंने ये काम किया कि अभी पाकिस्तान से और फिर दुनिया से गुर्बत ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो दुश्मन है हमारा, वो या भूख होती है, अफ़लास होती है, सोच होती है। तो मैं उसके लिए अभी काम करता हूँ कि दुनिया से गुर्बत को कैसे ख़त्म किया जाए। उसके या बाद 7 साल बाद दुनिया में यूनाइटेड नेशन ने भी एसडीजी गोल्स बनाए, और एसडीजी गोल्स के अंदर जो गोल नंबर 1 है वो दुनिया से गुर्बत का खात्मा है। तो पहले मैं अकेले कर रहा होता था, अभी बहुत सारे हज़ारों लोग मिल गए जो गुर्बत के खात्मे के लिए काम करते हैं। तो मैं पार्टनरशिप्स क्रिएट करने में काम करता हूँ कि लोगों को मिलवाता हूँ। रिश्ते वाली मासी जो होती है ना, वो दो दो ऑर्गेनाइजेशन को ढूँढवाती है, तो मैं हाँ। उनको आपस में जोड़ने की कोशिश करता हूँ, और उस जोड़ने की वजह से जो है नए-नए बेबीज़ पैदा होते हैं जो कि अच्छे-अच्छे काम करते हैं। हाउ नाइस, हाउ नाइस। एंड उससे यूनिटी भी बढ़ती है। जो आपके इंस्टीट्यूट का नाम है पीस फाउंडेशन, यू नो, जो मैंने उसके बारे में पढ़ा, आई थिंक अ वेरी नाइस कॉज। एंड आपके फ्रेंड लिस्ट या जो भी फॉलोइंग लिस्ट या जो भी हम फेसबुक पे, उस पे एक अभी हिंदुस्तानी है। सो आई होप कि ये देखने के बाद और लोग ज्वाइन हो एंड इस तरीके का इंटरेक्शन ज़्यादा हो, बिकॉज ये बहुत नीडेड है लोगों के लिए। क्योंकि होता ही है ना, जैसे मैं इवन साइकोलॉजिकली भी बोलूँ कि हम लोग एक कन्फाइंड इसमें रह जाते हैं, पर दुनिया बहुत बड़ी है। और जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतनी आपकी सोच भी ज़्यादा एक्सप्लोर होगी। आप जानोगे कि नहीं, ऐसी भी चीज़ें होती है, वैसी भी चीज़ें होती है, और एटलीस्ट आप कुछ अपने आप को और वर्ल्ड को कुछ मीनिंगफुल भी दे के जाओगे, जब जब भी जैसे आपकी जर्नी होगी। सो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि एटलीस्ट नूरीन के थ्रू मैं आपसे कनेक्ट हुई। और दिस इज रियली नाइस, और मुझे अच्छा लगेगा आपसे और ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें जानने को। जैसे मैंने आपके प्रोफाइल में पढ़ा था मोटिवेशनल स्पीकिंग। सो मैं कभी मतलब ये हमारी पहली मुलाकात है, पर कभी आगे मैं ज़रूर आपसे चीज़ें जानना चाहूँगी और आपका इंटरव्यू लेना चाहूँगी, ताकि जितनी भी हमारी ज़रूर। हिंदुस्तान की आवाम है वो एक्चुअली समझ पाए कि किस तरह से चीज़ें होती है। बहुत बहुत बड़ी दुनिया है, तो सोच भी बड़ी बनाओ। आप स्ट्रीम यार्ड को सीख लीजिए, नौरीन का इंटरव्यू कीजिए, फिर दूसरा इंटरव्यू मेरा कर लीजिए। हाँ, मैंने उसको बोला है, एक्चुअली मैंने बोला है दैट women भी, like she's a very strong and a nice girl। जितना मैंने, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। बिकॉज अभी रिसेंटली मेरी बात हुई उससे कि कैसे चल रहा है वहाँ पे ये वो। सो मैं उसका भी इंटरव्यू जरूर कंडक्ट करूंगी, एंड मैं आपका भी इंटरव्यू कंडक्ट करूंगी। एंड बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे आज आपसे बात करके। थैंक यू। कि ऐसे ही आप मतलब। मुझको अपना नंबर भेज दीजिएगा, मैं अपने ऑफिस में, हमारे पास एक टीम है जो कि इंटरव्यूज ही करती है, उसका जॉब ही यही है कि इंटरव्यूज करती है। और ओ, उसका हम उसको ऑन, जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ पीस का काम है कि डायलॉग बिल्डिंग। तो फर्ज कीजिए, आज तक आपने कितने लोगों के साथ, पाकिस्तानी लोगों के साथ फेसबुक लाइव किया है? आप पहले। है ना? तो लेकिन आप जब 10 के साथ कर लेगी, पहली दफा में थोड़े से लोग डरते हैं, एक्साइटेड होते हैं और डरते भी हैं, झिझकते भी हैं, रेजिस्ट भी करते हैं। आप ब्रेन को, माइंड को समझती हैं कैसे काम करता है। लेकिन जब भी वो 5-6 दफा कर लेता है तो माइंड फिर काम हो जाता है, उसको फिर जो फियर है उसका कम हो जाता है। तो मैंने एक टीम बनाई है जो ट्रेन करती है, सिखाती है लोगों को, हेल्प, जिस तरह आप साइकोलॉजी करती हैं, लोगों को सेशंस देती हैं, हम पब्लिक साइकोलॉजी करते हैं। हम लोगों को ऑप्शन देते हैं कि आओ अपने दिल की बात बताओ, सबके सामने रखो, अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो उससे वो काम हो जाते हैं। उनका ये डिप्रेशन कम हो जाता है, उनको अपॉर्चुनिटी मिलने लगती है। अब जैसे आज आप मेरे फेसबुक पे लाइव हैं, आपकी मैंने आईडी शेयर की है, तो अभी बहुत सारे लोग आपको मैसेज करेंगे कि डॉक्टर जी मुझे भी बात करनी है, मुझे भी बात करनी है, मुझे भी बात करनी है। तो आप उनको अगर ओके करेंगे तो वो आपको फ्रेंड भी बनाएंगे, आपके साथ लाइव सेशन भी करेंगे। तो ये जो हमारे मुल्कों के दरमियान में जो चैलेंजेस हैं, जो हमारे दिमाग में फियर्स हैं, हमारे यस। दिमाग में फोबियाज हैं, वो निकल जाएंगे जब भी हम बात करेंगे उसके बारे में। आपसे ज़्यादा अच्छा कौन समझ सकता है कि फोबिया निकालने का तरीका यही है कि उससे इसके बारे में बात की जाए।
तो बात की जाए। अगर हम बात नहीं करेंगे मसाइल के बारे में तो उसको सॉल्व कैसे करें? सही बात है। या दिस इज अ रियली रियली नाइस कॉज एंड आई थिंक इस तरह से एक दूसरे को जानने का मौका भी मिलता है। और जो आपने बहुत अच्छी बात की, जो अपना देखिए फियर किस अब्बास ने आपको ऑफर भी भेज दी है, किसी में इंटरव्यू करना चाहता फॉर श्योर अब्बास जी, मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं पक्का ये स्ट्रीम यार्ड जो है, मैं अभी भी बहुत नई हूँ ये सारे इससे टेक्नोलॉजिकली वाइज, तो पक्का सीखूंगी एंड आई विल डेफिनेटली लाइक टू कनेक्ट विथ यू। एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। uh, चलिए, पैडामास भाई कह रहे हैं कि मुसलमान सारे रीजन हैं टेररिज्म के इंडिया में, एंड दे सपोर्टेड बाय पाकिस्तान। आई तो थिंक ये पैडामास, इग्नोर करनी चाहिए बिकॉज ये मतलब मेरे लिए कोई रेलेवेंट नहीं है, ना किसी के लिए होनी चाहिए ये इनकी शायद सोच है, तो अब मैं इसको इग्नोर। पैडामास भाई मैं आपको दावत देता हूँ कि आप मुझको फेसबुक पे ऐड कर लें और इस तरह के कमेंट बहुत सारे लिखा करें आके। उससे क्या होगा कि आपको, आपकी जो सोच है वो हमारे सामने आएगी। आपको बहुत सारे लोग डेटा ला के मांगेंगे कि जैसे हम एक बात बोल देते हैं, उसके बाद डेटा चाहिए होता है। डेटा प्रूफ करता है कि ये बात सही है या गलत है। तो डेटा जो है ना, आजकल सब कहते हैं डेटा की जंग है, तो डेटा या इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें कोई भी बात जब करते हैं तो उसके बाद उसके ऊपर कोई कहेगा कि भाई अब हमें इसको बैकअप करो, तो इंटरनेट का फायदा ये है कि यहाँ पिस्तौल नहीं चलती, यहाँ पे बम नहीं फटते, यहाँ टैंकर नहीं आते, यहाँ पे डेटा चाहिए होता है। तो जो भी, क्योंकि इनका एक्सपोजर नहीं होता है, तो और हम इनको एक्सपोजर या दे देंगे तो उससे उनको नई थॉट्स सोचने को मिल जाती और मैं इनको ये भी बोलना चाहूंगी कि आप ना इस सोच से निकलिए, बिकॉज पता है ये होता है ना कि जब तक आपके पास बोलने के लिए तो कुछ भी इंसान बोल सकता है, बट ऐसा नहीं होता। सो प्लीज कम आउट ऑफ दिस थिंकिंग। एंड ये है। एफर्ट्स इसीलिए किए जा रहे हैं ताकि दो मुल्क के बीच में, जैसे आपने बोला, जो चैलेंजेस है तो उसको हम लोग एक कर पाए। और बाकी जिसको जो करना है, एटलीस्ट एज द सिटीजन, आप अपने कंट्री के रिस्पेक्टिव सिटीजन है, मैं अपने कंट्री के रिस्पेक्टिव सिटीजन हूँ, तो एटलीस्ट एज अ सिटीजन हम लोग एक हो पाए, ताकि धीरे धीरे करके सारे इश्यूज भी चले जाएंगे। क्योंकि हम्म, बहुत एक्चुअली पता है बहुत पॉजिटिविटी है दुनिया में, सिर्फ हमें देखनी नहीं आती। तो आई थिंक मतलब उनका नाम चला गया, मुझे याद नहीं है, पी से स्टार्ट होता था। प्लीज थोड़ा सा पॉजिटिविटी पे फोकस कीजिए and everything is good. So do not, I mean, I personally would ignore this. And yes, Mirza sahab very rightly said, we are friends, हम एक ही है। एंड अगर आप बाहर के मुल्कों में जाके देखिए, आप यूएस में जाके देखिए, जब हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी एक दूसरे से मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग एक है और हम लोग एक ही कहीं से मिले हुए हैं। सो दैट्स अ ट्रू थिंग, बिकॉज मैं जब यूएस में थी, आई मेट अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी, और लगा ही नहीं कि वो कोई और मुल्क से है, ऐसा लगा कि नहीं हमारे ही भाई है और कोई अपना मिल गया। सो आई अंडरस्टैंड दिस फीलिंग, सो यस। बट अदनान पूछ रहे हैं बारिश हो रही है बॉम्बे में, नहीं हो रही? नहीं, मुंबई में बारिश तो नहीं है, पर अभी मुंबई में गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो दोपहर के टाइम में इट्स बैड, बहुत ज्यादा गर्म होता है, बिकॉज मुंबई जो है जो समुंदर के पास है। और आप भी कराची में है, तो आप समझ सकते हैं कि जब समुंदर के पास गर्मी होती है तो बहुत ह्यूमिडिटी आती है। एंड जहाँ से मैं हूँ अहमदाबाद में, वहाँ पे गर्मी बहुत ड्राई होती है। सो यहाँ पे बहुत ह्यूमिडिटी है, बट अभी तो लॉकडाउन है, सो घर पे है तो इतना ज्यादा फील नहीं होता। बट अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है। बट हाँ, मुंबई की बारिश बहुत ज्यादा बुरी होती है, बहुत ज्यादा। वहाँ सही। वेदर कैसा है? बॉम्बे और कराची ना एक ही जैसे शहर हैं, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। मिजाज भी सेम है तेज, वेदर भी सेम है तेज, खाने भी उसी तरह के चटपटे चीजें, फास्ट लाइफ है। तो कराची और मैंने हमेशा यही सुना था कि कराची और बॉम्बे सिस्टर सिटी है। फिर मैं बॉम्बे गया, 2 दिन गुजारे खाली, लेकिन तो अभी तो बहुत टाइम हो गया, तकरीबन 18 साल हो गए, भूल भी गया। तो बट इट्स अ सिमिलर सिटी। यहाँ पे इतने ज़्यादा स्काई स्क्रेपर्स नहीं हैं जितने बॉम्बे में है, इतनी महंगाई भी नहीं है जितनी बॉम्बे में है। पता नहीं आप लोग कैसे जीते हो, इतने महंगे महंगे अपार्टमेंट कैसे खरीद करते हो? नहीं, वैसे हम भी, मतलब मैं यहाँ पे नई नई शिफ्ट हुई हूँ, तो मैं आप जो कह रहे हो वो रिलेट कर सकती हूँ। बिकॉज ये जो हमारा अहमदाबाद है, वहाँ पे भी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, पर इतनी बड़ी नहीं है, स्काई नहीं है।
यहाँ है, प्लस अहमदाबाद के कंपैरिजन में मुंबई महंगा भी है। तो आप जो कह रहे हो मैं उसको रिलेट कर सकती हूँ कि वो जो डिफरेंस है किस तरह से, क्योंकि अहमदाबाद बहुत शांत सिटी है, बल्कि यहाँ पे लोकल भाग दौड़ है, तो यहाँ पे चीजें अलग है इन कंपैरिजन। सो या वो तो है। और आपके खाने से मुझे एक बात याद आई, मैंने बहुत पहले मतलब नूरीन बताई, कभी बात हुई तो मैंने पाकिस्तानी बिरयानी ट्राई करी थी यूट्यूब पे देख के, बिकॉज हमें मतलब मुझे बहुत शौक है, आई एम बिग टाइम फूडी एंड बना मतलब जब सारे डलते हैं ये वो, ऑफ कोर्स टेस्ट मतलब मैंने कभी चखी नहीं है वहाँ पे, वुड बी डिफरेंट क्योंकि वो दिखती अलग है और मेरी जो तो बिल्कुल अलग थी। बट खाने से मुझे याद आया कि कभी यू नो मौका मिले और सब ठीक हो और कभी पाकिस्तान आने का मौका मिले तो आई वुड डेफिनेटली ट्राई द बिरयानी। आई मीन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। तो पाकिस्तान में बहुत सारी किस्म की बिरयानियाँ हैं, जैसे कराची में जो मशहूर बिरयानी है वो स्टूडेंट बिरयानी है, कराची बिरयानी है, देन सिंधी बिरयानी है, उसमें मिर्चें ज़्यादा होती हैं, फिर हैदराबादी बिरयानी है। तो ये फिर आप तो सी फूड बिरयानी, आप पता नहीं वेज हो या नॉन वेज खाते हो, तो नॉन वेज। नॉन वेज खाते हो तो फिर आपको यहाँ पे नली बिरयानी मिल जाती है, फिर उसके बाद आपको सी फूड बिरयानी मिल जाती है। तो अब डिफरेंट लोग जो हैं डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते हैं। द अदर डे वी गॉट चिकन टिक्का बिरयानी, देन वी गॉट मीट बॉल बिरयानी। आई हैव नेवर सीन मीट बॉल बिरयानी इन माय लाइफ। वो दैट वाज वियर्ड बट इट वाज काइंड ऑफ सिमिलर टेस्ट। तो बहुत सारे हैं। बॉम्बे बिरयानी में नट्स ज़्यादा होते हैं, जैसे मैंने जब खाई है बॉम्बे बिरयानी उसमें नट्स होते हैं बहुत सारे। यहाँ पे लोग नहीं बनाते ज़्यादा नट्स वाली, यहाँ बिरयानी इज़ अ सस्ता फूड। ओके। और क्या स्पेशलिटी है जो मतलब terms of जैसे बिरयानी तो एक है ही, बट नौरीन खुद भी आ गई आपके आपकी लाइव देख के। पक्का पक्का। आई थिंक नूरीन आपको याद भी होगा बहुत पहले, अगर आप आपके मैसेंजर में तो मैंने आपको बिरयानी की तस्वीर भेजी थी। और आई एम मैंने जैसे अभी मतलब नूरीन अगेन मैंने इन्होंने क्या लिखा है वो मुझे नहीं समझेगा। तो कह रही हैं आप बोले तो मैं बिरयानी पार्सल कर देता हूँ, आपको भिजवा देता हूँ। काश ऐसा पॉसिबल होता तो मैं आपको पक्का बोलती, बट थोड़े दिन में फिर वो आएगा ना, वो स्टार ट्रेक वाला स्कॉटी बीम मी अप, या वो फ्यूजन कन्वर्टर आएगा, तो खाना जो है रेसिपी खुद ही बना देगी मशीन इंशाल्लाह। बट आई वुड लाइक डेफिनेटली ट्राई। एंड मैंने ये भी सुना है जो पाकिस्तान में जो मसाले होते हैं दोज आर डिफरेंट, स्वाद जो होता है दैट्स डिफरेंट। सो आई वुड आपके यहाँ डेफिनेटली। शान का आपके यहाँ शान का मसाला मिलना शुरू हो गया नहीं हुआ अभी तक? शान, हाँ, शान मिलता है। शान शान मिलता शान है। मसाला एक्चुअली जो हमारे यहाँ पे जैसे सऊदी से लोग आते हैं तो उनसे यूजुअली हम लोग शान के मसाले मंगवाते हैं, और कुछ कुछ जगह है जहाँ पे शान के मसाले मिलते हैं। और मैंने सुना एक था कि उन्होंने फैक्ट्री लगा ली इंडिया में और वो इंडिया में भी बना रहे हैं। अ, होगा, मतलब मुझे शायद उसके बारे में नॉलेज नहीं है मेरी, बट मैंने देखा है क्योंकि आई थिंक कहीं पे तो हमारे यहाँ पे किसी के यहाँ पे तो मैंने शान का मसाला देखा था, तो शान के मसाले मिलते हैं फॉर श्योर। सो वो तो मतलब उसके उसकी आप कुकिंग करेंगी ना, तो उसमें आपको सारे सिंधी बिरयानी बिरयानी कराची बिरयानी पुलाव डिफरेंट वो सब मिल जाएंगे। तो आप उनसे अगर कुक करेंगी तो आपको फ्लेवर, अब तो यहाँ सारे लोग तकरीबन शान मसाला यूज़ करते हैं। तो जो घर की रेसिपी थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई है, वो शान की रेसिपी आ गई। तो अब जो है वो सबके घरों के फ्लेवर कॉमन फाइनली होना शुरू हो गए क्योंकि रेसिपी सेम हो गई। तो अब क्या होता है, जैसे एक और डिश होती है निहारी, तो उसके अंदर हम यहाँ पे मल्टीपल, एक शान का और एक नसीम का मसाला मिक्स करके बनाते हैं। घर का मसाला बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो घरों में भी फर्क जो है वो भी ये कि भाई हल्दीराम को और शान को मिक्स करके बना लिया तो थोड़ा सा फर्क हो गया। तो इस तरह से। ओके। हाँ, सर इवन आई थिंक पाकिस्तानी ड्रेस मटेरियल्स भी काफी फेमस यहाँ पे, मतलब मुंबई में एक जगह है बैंड्रा, वहाँ पे मेरे ख्याल से एक शॉप है जहाँ पे मिलता है लॉन, जिसे कहते हैं लॉन, जो मटेरियल आता है आई थिंक लॉन ही कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे भी नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लॉन ही कहते हैं शायद उस मटेरियल को। तो लॉन तो आपकी भी बढ़ती होगी अहमदाबाद में भी।
और बहुत ट्रेड होता है। मैं एक दफ़ा फ़्लाइट पे जा रहा था, तो एक साथी मिले थे, वो अहमदाबाद से बहुत माल खरीद फरोख्त करते हैं पाकिस्तान भर में। तो लॉन का मटेरियल जो है ना 100% प्योर कॉटन होता है उसकी, लेकिन उसकी थ्रेड काउंट फ़र्क होती है, तो वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। ओके, या सो दैट्स आल्सो वेरी फेमस। एंड जो मैंने जैसे बैंड्रा है वहाँ पे मिलता है, बट डेफिनेटली कभी मतलब आई मैं हमेशा बोलती हूँ कि कभी लाइफ में मौका मिला तो डेफिनेटली सब ठीक होने के बाद हम ज़रूर देखेंगे। आई वुड लव टू कम टू पाकिस्तान एंड आई थिंक वहाँ पे जितना मैंने सुना है इन टर्म्स ऑफ शॉपिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो व्हाई नॉट, एंड बिरयानी एंड शॉपिंग वुड बी द आप मेजर थिंग। वर्चुअल टूर आप जाके ना डॉल्मेन मॉल और पैकेजेस मॉल, ये 2 मॉल यूट्यूब पे सर्च करें, तो वो आपको पूरे पूरे टूर आ जाएंगे, जो जो दुकानें हैं, जो जो शॉपिंग मिल रही है, वो हाँ, सारे आ जाएंगे। उसके बाद आप जो है daraz.pk पे ऑर्डर कर दें, वो घर पे सामान आ जाएगा सारा। ओह आई डिडंट नो दैट। मैं ये चीज़ डेफिनेटली या आई वुड आप मेरे को वापस से बताना, या तो मैं मैसेज पे जो आपने मतलब साइट बोली, तो आई वुड डेफिनेटली ऑर्डर इट फ्रॉम देयर। एंड इवन मैंने काजल के बारे में भी सुना, मतलब ये ज्यादा थोड़ा गर्ली हो गया, बट यस ऑफ कोर्स आई ये हैव हर्ड अ ये लॉट अबाउट। वेबसाइट है daraz.pk, ये हमारी फ्लिपकार्ट है। पाकिस्तान की जो फ्लिपकार्ट है वो ये दराज अमेजोन है हमारी, ठीक है। तो ये और दराज जो है ये हिंदुस्तान में भी ऑर्डर मतलब डू दे सेंड इट इंडिया? ट्राई कर लो, आप पता चल जाएगा। जी। ठीक है, दूसरा ये है पैकेजेस मॉल है, ये लाहौर में है, और इसको आप देख सकती हैं। और दूसरा इसको आप शेयर कर सकते हैं यूट्यूब पे जाके ना, तो इनको आप जाके यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको पूरी सैर हो जाएगी, पूरा टूर आ जाएगा, अंदर से दुकानें, चीज़ें, घूमना फिरना सब नज़र आ जाएगा। Oh nice, oh nice, how nice. Yeah, I would definitely try this. And मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आई होप दैट हम लोग ये लाइव और भी बार करेंगे। एंड आई थिंक किसी ने तो मेरे अब को आप पहले भी मेरी खोपड़ी का इलाज कीजिएगा, हर वक्त खराब रहती है। फॉर श्योर हम लोग डेफिनेटली डिटेल में बात करेंगे। एंड आई थिंक मेरे को किसी और ने भी बोला है कि ही वुड लाइक टू टेक माय इंटरव्यू, तो मैं पक्का आपको आई वुड गिव टाइम एंड विल स्पीक। जो आपने कल जिन मैडम से इंट्रोडक्शन करवाया था मेरा, जो यूएस में है, वॉशिंगटन में है, वो मेरे से कल बात करना चाहेंगी। सो मैं डेफिनेटली करूँगी। आप भी, आई डोंट नो इफ यू आर ऑन इंस्टाग्राम, मेरे बहुत सारे लाइव यू नो इंटरव्यूज होते रहते हैं, चैट्स होते रहते हैं, तो प्लीज़ देखिएगा, फॉलो कीजिएगा। एंड कभी समय निकले तो मुझे पक्का आपका इंटरव्यू देना। एंड नूरीन अगर अभी ये सुन रही है, तो नूरीन मुझे तुम्हारा, मैंने तुम्हें भी बोला था कि आई लव टू इंटरव्यू यू। सो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल के मुझे इंटरव्यू ज़रूर देना। आई वुड लव टू टॉक टू यू। आप मुझको अपना नंबर भेजें, फिर देखें, इंटरव्यू की लाइन में लगवाता हूँ, फिर आप मेरा इंटरव्यू कर लीजिएगा। पक्का पक्का। मैं आपको ये इन दैट थिंग जो अभी हमने बात की उसमें मैं आपको भेजती हूँ। एंड आई होप दैट दिस पाक महीना ऑफ रमजान आपका बहुत अच्छा जाए। एंड आई आई जस्ट प्रे कि ये जो हमारा भी चल रहा है कोरोना, ये सब धीरे धीरे करके खत्म हो जाए, बिकॉज हम सब चाहते कि अभी जिंदगी जिए। एंड होप इवन इंडिया पाकिस्तान का भी जो भी है वो सब ठीक हो जाए। एंड वी मीट अगेन, यू नो, वुड लव टू इनवाइट यू योर इन मुंबई। एंड डेफिनेटली वुड लव टू कम टू पाकिस्तान वन डे। मोर देन वेल। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस लाइव यार। थैंक यू। ये मैं शेयर कर सकती हूँ बाद में? बिल्कुल जी, कि आप मेरी वॉल पे जाएं, वहाँ पे है, उसको शेयर कर दें। जो भी लोग सुन रहे हैं भाई, सब लोग शेयर करें, खाली ये क्यों शेयर करें। जाके जितनी और यहाँ पे पाकिस्तान में खवातीन हैं वो भी इनसे कनेक्ट हों, इनका इंटरव्यू करें, इनसे गप्पे लगाएं, बातें करें। आजकल टाइम है इनके पास भी, लोगों के पास भी। आप इनकी यस, अम्मी का करें और लोगों का करें, इनसे कनेक्ट हों, एक से एक राह मिलाएं, जाके हम इस कोरोना से बॉर्डर के उस तरफ क्या हो रहा है उसके बारे में जान सकें। यस, यस। ये हमारे ऑफिस के चाय वाले थे, और अब ये लोगों को टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। आप इसका भी इंटरव्यू कह रहे हैं भी, मैं इंटरव्यू भी दूंगा, तो वो किसी को इंटरव्यू और नहीं देता, आपको कह रहा है तो बड़ी बात है।
फॉर श्योर। थैंक यू सो मच मोहम्मद। एंड आप अपना ध्यान रखिए, फैमिली को भी आई डोंट नो हेलो कीजिए, सलाम कीजिए फैमिली को, एंड टेक केयर, एंड सो नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। बाय। मुझको आपके साथ एक पूरा शो करना है सेशन, हमारे जो दिमाग से डिफरेंट हार्मोन्स निकलते हैं उनको स्टडी करना है, और वो हमारी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। सेरोटोनिन कब निकलता है, एंडोर्फिन्स कब निकलते हैं, दूसरे जो हार्मोन्स है वो कब निकलते हैं, और गुस्से को कैसे, किस वजह से गुस्सा किस तरह आता है, खुशी कैसे मिलती है। तो आई वांट टू काइंड ऑफ लर्न साइकोलॉजी फ्रॉम यू। फॉर श्योर मैं आपको मतलब अभी मतलब बोल दूं कि अभी अगर नहीं, आप अभी नहीं, आज भी, अभी नहीं, अभी मुझे जाना है, फिर मैं करेंगे। सेशन नहीं कह रही, मैं आपको टॉपिक्स कह रही हूँ कि आप जैसे कि मतलब मैं ये कर जैसे कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है, जैसे मेन 5 टाइप के डिसऑर्डर्स है जो साइकाइट्री में काफी पॉपुलर एंड कॉमन भी है, उसके बारे में कर सकते हैं। ये जो आपने हार्मोनल चीज इम्बैलेंसेस के बारे में बोला, उसके बारे में कर सकते हैं। और अभी जो मेरा रिसेंट टॉपिक जो निकला है जो है बुलिंग के ऊपर, एंड इवन साइबर बुलिंग भी एक नई चीज अभी रिसेंटली स्टडी हो रही है, तो उसके बारे में आपको भेजूंगी मैं। आई राइट द टॉपिक्स टू यू। डेफिनेटली आप कभी भी मतलब अभी तो हम फ्री है, तो कभी भी आप चाहे हम पक्का करेंगे ये। विल डेफिनेटली हैव बस अ इस हफ्ते में करेंगे, सेशन। मुझे बहुत इंटरेस्ट है इसके अंदर, क्योंकि मैं हम जब हम सबको इमोशंस को काबू करना मुश्किल होता है, राइट। इमोशंस बड़े खतरनाक चीज होते हैं। यस तो यस। अगर हमको समझ में आ जाए कि इमोशंस कैसे काम करते हैं और उनका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है इमोशंस का, क्योंकि नॉर्मली हम इमोशंस को कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं देते। या अगर हम उनको फिजिकल स्ट्रक्चर दे दें कि इस वजह से हो रहा है, अगर मैंने यूं हाथ फेरा तो एक हार्मोन निकलेगा, उससे मुझे ये फीलिंग आएगी, तो वो समझना मैं चाहता हूँ, और लोग, मैं चाहता हूँ और भी लोग समझें। फॉर श्योर डेफिनेटली। थैंक यू थैंक सो मच सो मच। थैंक खुदा। यू। बाय, गुड नाइट।